हेलो एंड वेलकम, मैं आदित्य सांगवान। 18th सेंचुरी के एंड में जब नेपोलियन बोनापार्टे का उदय हो रहा था तो उससे कुछ साल पहले आयरलैंड में एक गरीब किसान परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ और उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। वो जॉर्ज थॉमस कुछ साल बाद इंडिया आया और इंडिया आने के बाद उसने अपनी एक स्टेट बनाई और उस स्टेट को हरियाणा नाम दिया और वहाँ का वो देसी राजा बना। उसने वहाँ पर अपनी आर्मी बनाई, अपने सिक्के चलाए और इसी के साथ साथ अपना एक किला बनाया और अपनी राजधानी भी बनाई। उस जॉर्ज थॉमस की कहानी मैं आज आपको बताऊंगा। तो बात शुरू होती है 1782 से। 1782 में मद्रास बंदरगाह पे जॉर्ज थॉमस उतरते हैं और उस टाइम वो एक मर्सनरी थे, एक एडवेंचरर थे जो यहाँ से वहाँ घूम रहे थे एम्प्लॉयमेंट के लिए। मर्सनरी उन लोगों को बोलते हैं जो अपने आप को किसी दूसरे के हवाले किराए या भाड़े पर सौंप देते हैं। तो उसके 6 महीने बाद हैदराबाद निजाम के यहाँ पर उन्होंने एक तोपची के रूप में काम करना शुरू किया। वो एक अच्छे सोल्जर थे और धीरे धीरे वो वहाँ से समरू बेगम के यहाँ पर 1787 में आ गए। समरू बेगम का एरिया उस वक्त करनाल और आसपास का एरिया हुआ करता था। उस वक्त हिंदुस्तान में मुगल बादशाह शाह आलम का दौर था और यहाँ पर हरियाणा वाले एरिया में मराठा टैक्स वसूल करते थे और उनके नीचे थे सिंधियाज और उनके नीचे आता था समरू। समरू एक फ्रेंच था और उनकी वाइफ थी समरू बेगम। वो करनाल और आसपास के एरिया का टैक्स कलेक्ट करती थी। तो समरू बेगम के यहाँ पे जॉर्ज थॉमस काम करने लगे एज ए सोल्जर और वो उनके काफ़ी फेथफुल थे और एज ए सोल्जर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम वहाँ पे किया। और नॉर्थ से जो सिख आते थे या फिर वेस्ट में जो डेजर्ट था वहाँ से जितने भी इन्वेडर्स आते थे या जितने भी सोल्जर्स यहाँ पर उत्पात मचाने या लूटने आते थे, उन सब को जॉर्ज थॉमस ने अपनी एक छोटी सी पलटन बनाकर रोका और वो समरू बेगम के बड़े ट्रस्टवर्दी हो गए। तो उसके बाद में धीरे धीरे 1791 में मराठा सूबेदार अप्पा खांडेराव की सेना में वो भर्ती हो गए और अप्पा खांडेराव ने जॉर्ज थॉमस को एक जागीर दे दी झज्जर की और आसपास के एरिया की। तो वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करने लगे। तो इसी के साथ ही जब उनको झज्जर की जागीर मिली तो उन्होंने वहाँ पर अपने नाम से एक शहर को बसाया और उसका नाम उन्होंने जॉर्जगढ़ रखा। वो जॉर्जगढ़ कुछ दिन बाद जहाजगढ़ हो गया और आज के हरियाणा में उसे जहाजगढ़ ही कहा जाता है। जहाजगढ़ के खच्चर सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। तो उसके कुछ दिन बाद 1798 में जॉर्ज थॉमस ने अपने आप को यहाँ का राजा घोषित कर दिया। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड में रोसेका टाउन से थे जो कि टिपरेरी काउंटी के अंडर में पड़ता है। तो वो अपने आप को राजा ऑफ टिपरेरी कहलाना पसंद करते थे। उनको जहाराए जंग भी बोला जाता था और जहाजी जंग भी उनका निकनेम था। तो उसके बाद उन्होंने हांसी को अपनी कैपिटल बनाया और यहाँ पर जो पुराना किला था पृथ्वीराज चौहान का उसको भी रेनोवेट करवाया। तो उसी के साथ ही जॉर्ज थॉमस की जो आर्मी थी उसमें डिफरेंट कास्ट के लोग थे, जैसे उसमें जाट्स थे, राजपूत थे, पिंडारीज थे और इसी के साथ साथ सिख्स भी थे। तो वो सब के सब लोग उसको प्रोटेक्ट करते थे। तो उसके बाद हांसी किले को जब जॉर्ज थॉमस ने रेनोवेट करवाया तो वहीं उसी के आसपास हिसार में भी उन्होंने एक जहाज कोठी नाम से एक घर बनाया जहां पर वो रहा करते थे। और इसी के साथ साथ 1798 से 1801 तक जॉर्ज थॉमस का इस जगह पर राज था। उस वक्त यहाँ पर कुछ 14 परगनास हुआ करते थे और 253 गांव हुआ करते थे। जॉर्ज थॉमस के एरिया में जहाँ के वो राजा थे उनके जो सिटीजन्स थे वो उनके प्रति काफ़ी उनका पोलाइट नेचर था। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक नई शुरुआत की थी उस वक्त। वो ये थी कि उनकी सेना में जो सैनिक शहीद हो जाएगा, जो सैनिक मर जाएगा, जिसकी डेथ हो जाएगी, उसके परिवार वालों को वो पेंशन देना स्टार्ट करेंगे। तो जॉर्ज थॉमस ने ही पेंशन का प्रोविज़न उस वक्त स्टार्ट किया था। वो शराब के शौकीन थे। आखिरी वक्त में जब वो आयरलैंड जा रहे थे तो अपने बायोग्राफर विलियम फ्रैंकलिन को बताया था कि मैंने अपनी राजधानी बनाई और किले की पुरानी दीवारों को रेनोवेट करवाया और अपनी राजधानी में 5 से 6 हज़ार लोगों को बसाया।
जो शुरू में एक मुश्किल काम था। मैंने रुपए बनाने का कारखाना लगवाया और खुद के रुपए भी चलाए और अपनी सेना और अपने देश में उनको चलवाया। मैंने अपने स्टेट में शिल्पकारों और कर्मियों को रोजगार दिया। मैंने अपना तोपखाना बनवाया और फौजी सिपाहियों की बंदूकें बनवाई। वो तोड़ेदार बंदूकें भी थी और इसी के साथ साथ युद्ध की सामग्री भी वहाँ पर बनती थी। तो ज़रूरत पड़ने पर किसी भी हमले का हम जवाब दे सकते थे और किसी पे भी हम हमला कर सकते थे। तो 1798 से लेकर 1801 तक वो झांसी के राजा रहे और हरियाणा उस वक्त नाम उन्होंने अपने स्टेट का रखा था। उस वक्त हरियाणा नाम प्रचलन में था। तो उसी के कुछ दिन बाद दौलत राव सिंधिया ने जॉर्ज थॉमस के साथ एक संधि करने का प्रस्ताव भेजा और कहा कि वो उनके अंडर में आ जाए, पर जॉर्ज थॉमस ने उसको मना कर दिया क्योंकि उस वक्त द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन वाज सो हॉस्टाइल। और उनके जो कमांडर थे सिंधिया के, वो पैरो उनका नाम था, वो फ्रेंच थे। तो जॉर्ज थॉमस नहीं चाहते थे कि वो किसी फ्रेंच के अंडर रहें एक राजा बनकर। तो उस संधि को उन्होंने सिरे से नकार दिया और उसके बाद उनके जितने भी एनिमीज थे, मराठा, सिंधिया, उन सब ने 1801 में उनके साथ युद्ध किया और उस युद्ध में बड़सी दरवाजा जो था झांसी किले का, वो गिर गया था। और उसके कुछ दिन बाद जॉर्ज थॉमस को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो जॉर्ज थॉमस जब हार गए थे तो वो अपनी 3 लाख रुपए की वेल्थ के साथ में आयरलैंड जाना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनको एक ऑफिसर आयरलैंड तक अकम्पनी करे। तो इसको सिंधियाज और मराठाज ने माना और उनको एक ऑफिसर विलियम फ्रैंकलिन दिया गया और उनके परिवार, उनकी वेल्थ के साथ में उनको वहाँ से निकलने को कहा गया और वो वहाँ से चले गए। और जो ऑफिसर विलियम फ्रैंकलिन उनके साथ एस्कॉर्ट के रूप में जा रहे थे, उसके बाद में वही उनके बायोग्राफर बने और 1805 में कलकत्ता में उन्होंने एक बुक प्रिंट करवाई जिसका नाम था मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और वहीं झांसी में एक पुरानी सिमेट्री भी है जो जॉर्ज थॉमस के 1801 की लड़ाई में शहीद हुए लोग वहाँ पर दफन है। और 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज अफसर यहाँ पे थे और उनको मार दिया गया था, वो भी वहाँ पर दफन है। वहीं रास्ते में जब वो आयरलैंड जा रहे थे तो बहरामपुर यूपी में उनकी डेथ हो गई। उसमें भी कुछ लोग डाउट करते हैं, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनको जहर दिया गया था। और इसी के साथ साथ कुछ हिस्टोरियंस ये भी बिलीव करते हैं कि जॉर्ज थॉमस और बेगम समरू का अफेयर भी था और जब लेवेसोल्ट से बेगम समरू ने शादी की तब उन दोनों के रास्ते अलग हो गए थे और उसी के बाद में उन्होंने अप्पा खांडे राव की सेना में वो शामिल हुए थे। और इसी के साथ ही जॉर्ज थॉमस ने झांसी के फोर्ट में एक ऑक्टेगोनल स्ट्रक्चर भी बनवाया था जो आज हाफ ब्यूरिड है। उसका आर्किटेक्ट और हिसार में बनी जहाज कोठी का आर्किटेक्ट एक जैसा है, तो उसको भी लोग जॉर्ज थॉमस की लेगेसी आज मानते हैं। आज भी काफ़ी जो पुराने मैप्स हैं उनमें कंट्री ऑफ जॉर्ज थॉमस नाम से हरियाणा का जिक्र मिलता है। जब जॉर्ज थॉमस झांसी किले से निकले और अपनी 3 लाख रुपए की दौलत के साथ और अपनी फैमिली के साथ वो वापस आयरलैंड जा रहे थे, तो उन्होंने दोबारा बेगम समरू से मुलाकात की और अपनी सारी वेल्थ उनको दे दी और अपनी फैमिली को भी वहाँ छोड़ दिया। वो उसके बाद अकेले आयरलैंड की तरफ निकले थे और बहरामपुर में उनका निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये कहानी है उस जॉर्ज थॉमस की जिसका जन्म रोसेका टिपरेरी आयरलैंड में हुआ, जिसने राज हरियाणा में किया और जिसकी डेथ बहरामपुर उत्तर प्रदेश में हुई। तो आप सोचिए दुनिया कितनी ग्लोबल है कि आयरलैंड से आया हुआ एक व्यक्ति उस वक्त हरियाणा का राजा हुआ और उसकी डेथ बहरामपुर में हुई और वो वापस अपने घर भी नहीं जा सका। तो मैं हूँ आदित्य सांगवान, आप देख रहे हैं द ईवर और ऐसी ही और कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।